अगला सवाल, फॉर एनी इंटीजर एन मोर देन इक्वल टू 5 लेट देयर आर 2 n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज ए एंड बी सेटिस्फाइंग दिस ए इनवर्स, कलूटा आ गया कलूटा, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इक्वल टू ए प्लस बी का होल इनवर्स लिखा हुआ है और मॉड ए दे रखा है 3 और आपको बताना है मॉड बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप इसको 2 मिनट में खत्म करिए, अगर आपसे हो जाता तो बहुत बेहतर है, नहीं होता तो देखिए फटाफट। मैंने पहले क्या किया, जब भी मुझे मेरे सामने इनवर्स आता है तो पहले मैं बाहर में की दुनिया मैं तो पहले इसको हटाऊंगा। तो मैंने की किया, मैंने ई किया, मैंने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स ए हो गया आई, ए इनवर्स ए हो गया आई, ए इनवर्स बी हो गया ए इनवर्स बी, वो तो कुछ नहीं हो सकता, पी इनवर्स ए और ये फिर आई लिखा है इक्वल टू आई। तो मेरे पास आ गया ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए इक्वल टू माइनस आई। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसका आप इनवर्स करोगे, इसका इनवर्स करते हो तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए, इनवर्स का इनवर्स ए होता है, यानी कि ये दूसरे क्या लिखे, इनवर्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए इनवर्स बी को अपना पति मान लूं, पति इन द सेंस कुछ मान लिया मैंने, पी माना, तो ए पी इनवर्स ए क्या हो जाएगा, पी इनवर्स, तो पी प्लस पी इनवर्स इक्वल टू माइनस आई। तो मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो पी स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू माइनस पी, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। मैंने दोनों तरफ p माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे p क्यूब माइनस 1 दिख रहा है बनता हुआ, आपको दिखा, p माइनस आई से मल्टीप्लाई कर यहाँ तो 0 ही आएगा, नल मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स कितना हो गया 0। तो यहाँ पर कितना आ गया p क्यूब माइनस आई क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से आ रहा है p क्यूब इक्वल टू आई। तो अगर मैं इसका मॉड लगाता हूं यानी कि मुझे मिलेगा मॉड p इक्वल टू 1, क्लियर है क्या, मॉड p इक्वल टू 1 मिलेगा। p क्यूब अगर मॉड i के बराबर है तो मॉड i हो गया 1, तो p क्यूब और p रियल है, p रियल है तो मॉड p हो गया 1। अगर 1 है, अब मॉड p कौन था, p था a इनवर्स b का मॉड इक्वल टू i। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉड a इंटू मॉड b इक्वल टू i विच इज 1। मॉड a दे रखा है 3 तो मॉड b हो गया 3। तो इस सवाल का जो सबसे तगड़ा जो पॉइंट था कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना, ये सोचना, और दूसरा कि यहां पर ये आने के बाद p माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देना, तभी जाके आपको एक रिलेशन मिलेगा p क्यूब का, और तब आप जाके वहां से मॉड, तब जाके आप ए बी इनवर्स, और तब जाके आपको मॉड भी मिलेगा। तो मॉड कब लगाना है, ट्रांसपोज कब लगाना है, एडजॉइंट कब लगाना है, एडजॉइंट की फॉर्मूला कब लगानी है, ये सभी चीज आपको तभी प्रैक्टिस में आएगी जब आप सवाल बहुत तेजी से करेंगे, तेजी से, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय।